नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी का जो एग्जाम आज रहा है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें लेवल की, तो जो पेपर का लेवल यहाँ पर रहा है वो मॉडरेट टू हाई हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि सर काफ़ी अच्छे लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं मॉडरेट टू हाई यहाँ पर क्या रहा है, जो लेवल है वो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो जीके के क्वेश्चन है वो क्या क्या हमसे पूछे गए हैं। देखो, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसका आंसर था। इसके अलावा था वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, HTTP, ये वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन था माजुली द्वीप किस नदी पर है। तो माजुली द्वीप है वो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था एटॉमिक नंबर 30 किस एलिमेंट का है। तो जो एटॉमिक नंबर है 30 वो कौन से एलिमेंट का है, वो होता है जिंक के लिए। ओके, अगला स्वास्थ्य बजट किस देश का ज्यादा है। तो स्वास्थ्य बजट सबसे ज्यादा किस देश का है, तो वो है यूएसए, अमेरिका का। ठीक है, अगला बोडो भाषा कहाँ की है। तो जो बोडो भाषा है वो है असम की। ठीक है, अगला सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस किसके अंदर होता है, तो ये होता है सॉलिड टू गैस के लिए। किसके लिए होता है, सॉलिड टू गैस के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर था। एक क्वेश्चन था पद्म विभूषण विजेता जिनका मई 2021 में निधन हो गया था वह किस डांस से रिलेटेड थी। ठीक है, तो एक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जिनका हाल ही में निधन हो गया था उनके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन थी, यानी कि कौन सी खिलाड़ी थी जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते थे पैरा ओलंपिक में। तो वो थी अवनी लेखरा। ठीक है, कौन थी, अवनी लेखरा। अगला क्वेश्चन, चेस के न्यू ग्रैंड मास्टर कौन है। तो जो चेस के न्यू ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं, रमेश बाबू प्रगनंदा। कौन है, रमेश बाबू प्रगनंदा। एक क्वेश्चन था ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ रेलवे इज। तो यूनिट जो रेलवे की ओल्डेस्ट यूनिट है वो कौन सी थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक क्वेश्चन था साहित्य अकादमी कब से शुरू किया गया था। तो साहित्य अकादमी शुरू किया गया था 1954 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मई 2021 में वेस्टर्न घाट में कौन सा तूफान आया था। तो वेस्टर्न घाट से जो तूफान टकराया था मई 2021 में वो था ताउते। कौन सा था, ताउते। अगला नील नदी की बैकबोन किसे कहा जाता है। तो नील नदी के जो बैकबोन है वो बोला जाता है इजिप्ट देश को। किसको बोला जाता है, इजिप्ट देश को। ठीक है, अगला राइस ब्रेन ऑयल के रिएक्शन में कौन सा एंजाइम होता है। तो राइस ब्रेन ऑयल के रिएक्शन में जो एंजाइम होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल। अगला HDI इंडेक्स 2020 लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कौन सा देश नंबर 1 रहा है। ठीक है, HDI इंडेक्स 2020 में तो जो देश रहा है वो रहा है हांगकांग। कौन सा रहा है, हांगकांग। अगला भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी। तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी वो बनी थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह था वो हुआ था 1917 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन परसेंटेज सिंबल से MS एक्सेल में क्या फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है। MS एक्सेल में क्या फाइंड करते हैं, किससे, परसेंटेज सिंबल से। तो ये हम करते हैं अब्स्ट्रैक्ट एड्रेस। क्या फाइंड करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट एड्रेस। अगला अलार्खा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जो अलार्खा है वो संबंधित है तबला से। ठीक है, तबला। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल डब लाइन लिटरेचर अवार्ड 2021 विनर कौन था। तो ये था वेलेरिया लुसेली। कौन था, वेलेरिया लुसेली। अगला 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितने शहर है जिनकी संख्या यानी कि जनसंख्या मिलियन से ज्यादा है। फिर से क्वेश्चन क्या है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितने शहर हैं जिनकी संख्या मिलियन से ज्यादा है। तो ये टोटल कितने हैं, 53। ठीक है, कितने हैं, 53। अगला क्वेश्चन SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, कूलम्ब। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब। अगला क्वेश्चन PSLV CSI से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया
जो इंडियन ओशियन पर नजर रखेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन सा रहेगा। पीएसएलवी सीएसआई से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो इंडियन ओशियन पर नजर रखेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको सर्च करना है और बताना है कि कौन सा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था को अफ्रीका में फूड को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला। कौन सी संस्था को अफ्रीका में फूड को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला। तो ये है ICRISAT, ICRISAT। ठीक है, अगला, पुदुचेरी में रामायण के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है। तो जो पुदुचेरी जो राज्य है उसमें रामायण के अवसर पर होता है वो नृत्य होता है गरडी नृत्य, गरडी नृत्य। अगला, कालिदास ने कार्तिकेयन के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा है। तो कालिदास ने कार्तिकेयन के ऊपर लिखा है, वो लिखा है कुमार सबमौ, कुमार सबमौ। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन था विष्णु के कितने अवतार हैं। तो अभी तक जो टोटल अवतार हैं वो कितने माने गए हैं, 10 अवतार यहां पर माने गए हैं। ठीक है, अगला, महमूद खिलजी को हराकर किसने विजय स्तंभ बनवाया था। तो खिलजी को हराकर जो विजय स्तंभ बनवाया था वो बनवाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, महाराणा कुंभा। अगला, Li किसका सिंबल है। तो Li किसको रिप्रेजेंट करता है, Li करता है लिथियम को। किसको करता है, लिथियम। अगला, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है। ठीक है, 89वां जो संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो वो है NCST एक्ट। ठीक है, NCST, SC/ST एक्ट होना चाहिए शायद, ये SC/ST एक्ट। ठीक है, अगला, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है। तो ये है विंड, हवा। ठीक है, और एक क्वेश्चन था आर्टिकल 239 से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज की शिफ्ट में हमसे पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से थे। एक क्वेश्चन था किससे, चंपारण मूवमेंट जो हमने पता किया। एक था बरखा काली टेम्पल इज लोकेटेड एट, बरखा काली कहां पर है। एक क्वेश्चन था कोलम इज एसआई यूनिट, यानी कि जो जो क्वेश्चन थे उनके बारे में यहां पर हमने बता रखा है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर बात करें लेवल की, तो अगर सबसे पहले हम बात करें जीके की, तो जीके में अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, लगभग 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे और जो उनका लेवल था वो रहा था मॉडरेट। ठीक है, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के देखने को मिले थे और इसका जो लेवल था वो इजी था। इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन हमसे देखने को मिले और इजी लेवल यहाँ पर रहा था। पॉलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे और जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक से हमसे लगभग 8 क्वेश्चंस के आसपास पूछे गए थे और जो लेवल रहा था वो रहा था मॉडरेट। ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी से भी हमसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो लेवल रहा है वो रहा है इजी टू मॉडरेट। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से लगभग 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे और इजी टू मॉडरेट ये वाला लेवल रहा था। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कितने 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो लेवल रहा था वो रहा था मॉडरेट। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये जो लेवल था वो इजी मान सकते हैं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन थे वो कितने थे, 8 क्वेश्चन थे और इसका जो लेवल था वो कौन सा था, इजी टू मॉडरेट। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं जो जीके वाला पोर्शन हमारा था वो क्या था, मॉडरेट था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैथ की बात करें, मैथ्स की बात करें तो CISI, ठीक है, इसके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और इनका जो लेवल था वो था मॉडरेट। मेंसुरेशन की बात करें तो 1 क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और इसका जो लेवल रखा गया था वो इजी रखा गया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 3 और इसका जो लेवल था वो था इजी। प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन, इजी मॉडरेट। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, इजी लेवल था। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे और इजी टू मॉडरेट इसको हम बोल सकते हैं। नंबर सिस्टम में कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे और इजी टू मॉडरेट इसका लेवल रहा था। सिंप्लीफिकेशन से अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन हमसे सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए थे और इनका जो लेवल था वो था इजी। अगला क्वेश्चन, अगला है टाइम एंड वर्क, इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन थे और इसका रहा था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर कितने थे, 2 क्वेश्चन थे और इसका लेवल था इजी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछे गए हैं। ठीक है, 1 मिनट।
और इसका जो लेवल रहा था वो रहा था इजी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 और इसका जो लेवल था वो भी इजी था। ट्रिग्नोमेट्री से हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो इजी था। डीआई, ठीक है, डीआई से हमारे पास 4 क्वेश्चन थे और इसको भी हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो जो कुल मिलाकर ये जो रहा था ये रहा है इजी टू मॉडरेट लेवल। ये हम मैथ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने जो कुछ डिस्कस किया है पेपर के बारे में, ठीक है। तो जो आने वाले पेपर होंगे उनके बारे में भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।